आज हम लोग क्लास 10 का ज्यामिति स्टार्ट कर रहे हैं। ज्यामिति ज्यामिति है 10th क्लास का है। 10th क्लास का है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन करने का मतलब हो गया परिचय। परिचय ज्यामिति का क्लास 10 का है। ज्यामिति उसका सबसे पहले ज्यामिति का खोज कैसे हुआ, कब हुआ, क्या है, नहीं है, ये समझेंगे। तो ज्योमेट्री जो है एक ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है, जियो प्लस मेट्रन, जिसमें जियो का मतलब होता है भूमि और मेट्रन का मतलब होता है माप। अर्थात भूमि की माप को ज्यामिति कहते हैं। ठीक है। उस अगला में देखेंगे संस्कृत के दो मूल शब्द जया प्लस मिति। जया का मतलब होता है पृथ्वी और मिति का मतलब होता है माप। अर्थात पृथ्वी की माप को ज्यामिति कहते हैं। पृथ्वी की माप को ज्यामिति कहते हैं। आधुनिक युग के गणितज्ञों के अनुसार इसका परिभाषा दूसरा दिया गया है, जिसमें जया का मतलब होता है कोण और मिति का मतलब होता है माप। अर्थात कोणों की माप को ज्यामिति कहते हैं। यह 3 तरह से मतलब परिभाषित किया गया। उसको बारी बारी से हम बोर्ड पर लिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, ज्योमेट्री एक ग्रीक या यूनानी भाषा है। ज्योमेट्री एक ग्रीक या यूनानी भाषा है। यूनानी भाषा है। ज्योमेट्री एक ग्रीक या यूनानी भाषा है जिसमें जियो का मतलब होता है भूमि, और मेट्रन का मतलब होता है माप। ज्योमेट्री एक ग्रीक या यूनानी भाषा है जिसमें जियो का मतलब होता है भूमि और मेट्रन का मतलब होता है माप। मेट्रन का मतलब माप। यह 2 ग्रीक शब्द को मिलने से ज्योमेट्री बना है। ठीक है ना। जियो प्लस मेट्रन। ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ करके ज्यामिति बना है। पहला देखिए लिखा है, ज्यामिति एक ग्रीक या यूनानी भाषा है जिसमें जियो मतलब भूमि या मेट्रन मतलब माप। अर्थात भूमि की
माप को ज्यामिति कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं। अर्थात भूमि की माप को ज्यामिति कहते हैं। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1 में। अब अगला स्टार में लिखेंगे, अगला स्टार में संस्कृत के 2 मूल शब्द, संस्कृत के 2 मूल शब्द, संस्कृत के 2 मूल शब्द जया प्लस मिति। जया का मतलब होता है, जया का मतलब होता है पृथ्वी, और मिति का मतलब होता है माप। अर्थात पृथ्वी की माप को ज्यामिति कहते हैं। पृथ्वी की माप को, पृथ्वी की माप को ज्यामिति कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं। अब अगला पॉइंट में लिखेंगे, आधुनिक युग के गणितज्ञों के अनुसार आधुनिक युग के गणितज्ञों के अनुसार, गणितज्ञों के अनुसार जया मतलब कोण, और मिति मतलब माप। अर्थात कोणों की माप को अर्थात कोणों की माप को ज्यामिति कहते हैं। कोणों की माप को ज्यामिति कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं। कोणों की माप को ज्यामिति कहते हैं। फिर से देखिएगा इंट्रोडक्शन, फिर से एक बार फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले बोले जियोमेट्री एक ग्रीक या यूनानी भाषा है जिसमें जियो का मतलब होता है भूमि और मेट्रन का मतलब होता है माप, अर्थात भूमि की माप को ज्यामिति कहते हैं। अगला पॉइंट लिखाए हैं, संस्कृत के 2 मूल शब्द जया प्लस मिति। जया का मतलब होता है पृथ्वी और मिति का मतलब होता है माप, अर्थात पृथ्वी की माप को ज्यामिति कहते हैं। अगला पॉइंट में दिए आधुनिक युग के गणितज्ञों के अनुसार, आधुनिक युग के गणितज्ञों के अनुसार जया मतलब होता है कोण और मिति मतलब होता है माप, अर्थात कोणों की माप को ज्यामिति कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं। कोणों की माप को ज्यामिति कहते हैं।
इसको मिटा रहे हैं अब। अगला पॉइंट देंगे, ज्यामिति का अर्थपूर्ण परिभाषा। ज्यामिति का अर्थपूर्ण परिभाषा। ज्यामिति का अर्थपूर्ण परिभाषा। ज्यामिति का अर्थपूर्ण परिभाषा। इसमें देखेंगे गणित का वैसा भाग, गणित का वैसा भाग जिसमें बिंदु, रेखा, समतल, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज इत्यादि ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन किया जाता है उसे ज्यामिति कहते हैं। उसे ज्यामिति कहते हैं। लिखेंगे गणित का वैसा भाग, गणित का वैसा भाग, गणित का वैसा भाग, गणित का वैसा भाग, गणित का वैसा भाग जिसमें बिंदु, बिंदु, रेखा, समतल, समतल, त्रिभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, पंचभुज इत्यादि, पंचभुज इत्यादि, इत्यादि ज्यामितीय आकृतियों का इत्यादि ज्यामितीय आकृतियों का आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। आकृतियों का अध्ययन किया जाता है उसे ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति कहते हैं। गणित देखिएगा, गणित का वैसा भाग, गणित का वैसा भाग जिसमें बिंदु, रेखा, समतल, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज इत्यादि ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन किया जाता है उसे ज्यामिति कहते हैं।
ज्यामिति कहते हैं। अगला पॉइंट में देखिएगा, अगला पॉइंट में लिखेंगे क्या हम लोग, इसमें लिखेंगे ज्यामिति का खोज पहले भी हुआ था। ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ रहे, बहुत पहले से ज्यामिति का खोज हो चुका था। इसका प्रमाण मिलता है सिंधु घाटी के सभ्यता से खुदाई, जो जब सिंधु सभ्यता जो है हिस्ट्री में पढ़ने का, सिंधु घाटी सभ्यता, उससे जो खुदाई हुआ तो उससे जो अवशेष प्राप्त हुआ उसमें त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, पंचभुजाकार, षष्ठभुजाकार, यहाँ तक 56 त्रिभुजों से बना हुआ एक आकृति प्राप्त हुआ। इससे पता चलता है कि पहले के लोग भी ज्यामिति जानते थे। इससे पता चलता है कि पहले के लोग भी ज्यामिति जानते थे। फिर अगला पॉइंट देखिए क्या है, ज्यामिति का खोज सर्वप्रथम 2500 ईसा पूर्व मिस्र और बेबीलोनिया में हुआ था। मिस्र और बेबीलोनिया में हुआ था, लेकिन वहाँ अधिक विकास नहीं होने के कारण वहाँ अधिक विकास नहीं होने के कारण इस संस्था को यूनान के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर लाया गया, जहाँ ग्रीक भाषा का प्रचलन था। लिखेंगे ज्यामिति का खोज ज्यामिति का खोज बहुत पहले भी हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई में सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई में प्राप्त अवशेष त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, पंचभुजाकार, षष्ठभुजाकार, यहाँ तक 56
त्रिभुजों से बना आकृति त्रिभुजों से बना आकृति 56 त्रिभुजों से बना आकृति प्राप्त हुआ था। इससे पता चलता है कि पहले के लोग भी ज्यामिति जानते थे। देखिएगा, अभी के 3 पॉइंट तो आपको बताए, उसके बाद चौथा पॉइंट में लिखाए थे ज्यामिति का अर्थपूर्ण परिभाषा। तो ज्यामिति गणित का वैसा भाग या गणित की वैसी शाखा, गणित का वैसा भाग जिसमें बिंदु, रेखा, समतल, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज इत्यादि ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन किया जाता है, उसे ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखा है? ज्यामिति का खोज बहुत पहले भी हुआ था। ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ का खुदाई करते हैं तो उसमें घड़ा निकलता है, मूर्ति निकलता है, तो इससे क्या पता चलता है कि पहले के लोग भी घड़ा बनाना, मूर्ति बनाना जानते थे। उसी तरह से है, ज्यामिति का खोज बहुत पहले भी हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता एक है, उसको खुदाई से, जब सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई हुआ तो उसका जो अवशेष मिला उसमें त्रिभुजाकार, पंचभुजाकार, चतुर्भुजाकार, षष्ठभुजाकार, यहाँ तक 56 त्रिभुजों से बना आकृति प्राप्त हुआ था। इससे पता चलता है कि पहले के लोग भी ज्यामिति जानते थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा क्या है। अगला पॉइंट देखिएगा, ज्यामिति का खोज सर्वप्रथम सर्वप्रथम 2500 ईसा पूर्व ज्यामिति का खोज सर्वप्रथम 2500 ईसा पूर्व मिस्र और बेबीलोनिया में हुआ था। ज्यामिति का खोज सर्वप्रथम 2500 ईसा पूर्व मिस्र और बेबीलोनिया में हुआ था, लेकिन वहाँ अधिक विकास नहीं होने के कारण
लेकिन वहाँ अधिक विकास नहीं होने के कारण इस संस्था को यूनान के एलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर लाया गया। एलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर लाया गया, जहां ग्रीक भाषा का प्रचलन था। देखिएगा, यहाँ तक तो समझा दिए थे। अब देखिए यह है जो क्या है। ज्यामिति का खोज सर्वप्रथम 2500 ईसा पूर्व मिस्र और बेबीलोनिया में हुआ था। मिस्र एक देश है और बेबीलोनिया वही एक जगह है, ठीक है, वहाँ हुआ था। लेकिन वहाँ अधिक विकास नहीं होने के कारण इस संस्था को यूनान के एलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर लाया गया, जहाँ एलेक्जेंड्रिया में लाया गया, वहाँ के लोग मतलब वहाँ ग्रीक भाषा इतना प्रचलन था कि वहाँ ज्यामिति का विकास बहुत ज़्यादा हुआ, तो जहाँ ग्रीक भाषा का प्रचलन था। अगला पॉइंट सुनिएगा। अगला पॉइंट क्या है? ज्यामिति का अर्थपूर्ण खोज। ज्यामिति का अर्थपूर्ण खोज 300 ईसा पूर्व ग्रीक के एक गणितज्ञ हैं यूक्लिड ने किया था। मतलब ज्यामिति का सटीक खोज, मतलब ठीक है, अर्थपूर्ण खोज यूक्लिड ने किया था। उन्होंने ज्यामितीय कथन को तर्क के द्वारा साबित किया, इसलिए ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। यूक्लिड एक ऐसा गणितज्ञ थे जो सभी ज्यामितीय कथन को तर्क के द्वारा साबित किया, इसलिए उन्हें ज्यामिति का जनक कहते हैं या फादर ऑफ ज्यामिति कहते हैं। अगला में देखिएगा क्या लिखेंगे। यूक्लिड ने ज्यामितीय कथन को 13 खंडों में बांटा था। 13 खंडों को जिस पुस्तक में एकत्रित या संकलित किया गया, उस पुस्तक का नाम द एलिमेंट्स रखा गया, जिसमें से 6 खंड, जो 13 खंड है, देखिए क्या बोले। यूक्लिड जो थे ज्यामितीय कथन को 13 खंडों में बांटे, पूरा ज्यामिति को 13 खंड में बांट दिए, ठीक है। और वो 13 खंड को जिस पुस्तक में एकत्रित या संकलित किया गया, उस पुस्तक का नाम द एलिमेंट्स रखा गया, जिसमें से 6 खंड की पढ़ाई हाई स्कूल में होती है और शेष 7 खंडों की पढ़ाई उच्च वर्ग में होती है।
उच्च वर्ग में होती है, उच्च वर्ग में होती है, उच्च वर्ग में होती है। इतना मिटा रहे हैं। लिखेंगे। ज्यामिति का अर्थपूर्ण खोज 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व ग्रीक गणितज्ञ ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड यूक्लिड ने किया था। यूक्लिड ने किया था। उन्होंने ज्यामितीय कथन को ज्यामितीय कथन को तर्क द्वारा साबित किया था। तर्क द्वारा साबित किया था। तर्क द्वारा साबित किया था। इसलिए ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। 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 फिर अगला पॉइंट क्या बताए थे? अगला पॉइंट अभी बताए हैं। यूक्लिड ने ज्यामितीय कथन को यूक्लिड ने ज्यामितीय कथन को 13 खंडों में बांटा था। यूक्लिड ने
यूक्लिड ने ज्यामितीय कथन को तेरह खंडों में बांटा था। तेरह खंड को जिस पुस्तक में 13 खंड को जिस पुस्तक में संकलित किया गया, उस पुस्तक का नाम द एलिमेंट्स रखा गया। द एलिमेंट्स रखा गया जिसमें से 6 खंडों की पढ़ाई हाई स्कूल में होती है। और शेष 7 खंड की पढ़ाई शेष 7 खंडों की पढ़ाई उच्च वर्ग में होती है। उच्च वर्ग में होती है। ये था आज क्लास 10 का ज्यामिति का इंट्रोडक्शन। इसमें परिचय में 2 क्लास और चलेगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे प्रमेय नंबर 1 जो कि थेल्स प्रमेय है, जो कि परीक्षा में 5 नंबर का हमेशा पूछा जाता है, या तो थेल्स प्रमेय या तो थेल्स का विलोम। देख लीजिएगा, थोड़ा सा और बता देते हैं। ज्यामिति का अर्थपूर्ण खोज 300 ईसा पूर्व ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड ने किया था। उन्होंने ज्यामितीय कथन को तर्क द्वारा साबित किया था, इसलिए ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड को कहा जाता है। यूक्लिड ने ज्यामितीय कथन को 13 खंडों में बांटा था। 13 खंडों को जिस पुस्तक में संकलित किया गया, उस पुस्तक का नाम द एलिमेंट्स रखा गया, जिसमें से 6 खंडों की पढ़ाई हाई स्कूल में होती है और शेष 7 खंडों की पढ़ाई उच्च वर्ग में होती है।
तो आज का क्लास सिर्फ इंट्रोडक्शन, इसका परिचय दिए ज्यामिति का। कल और परसों 2 दिन का क्लास और इसका परिचय चलेगा। उसके बाद चौथा क्लास प्रमेय नंबर 1 चालू करेंगे। प्रमेय नंबर 1 जो कि है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय